हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉब नोटिफिकेशन जो कि आपकी ईआईएल की तरफ से निकल के आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो जॉब नोटिफिकेशन है 2024 के बेसिस पे ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ईआईएल जो है एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब इसने जो आपकी नोटिफिकेशन जो आई है वो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वो हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा फॉर्म के लिए वो हम देखेंगे। फाइनल ईयर के बच्चे जो 2024 में पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं, ये सब सारी चीज़ें हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो जॉब प्रोफाइल जो है आपकी वो है पहली तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन की, और जो सेकेंड वन है वो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपकी अदर्स के लिए। ठीक है। तो जो पहला है आपका जॉब प्रोफाइल आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका 1 साल रहने वाला है। आपको यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो प्रोजेक्ट साइड इन इंडिया एंड अब्रॉड पे भी मिल सकती है, तो ये एक अच्छा ऑफर है गाइज। सेकेंड जो है आप देख सकते हैं कि आपका स्टाइपेंड जो है वो 60,000 पर मंथ है। पे स्केल की अगर बात करें हम तो सीटीसी में अगर आप देखो तो आपका ये अप्रॉक्स 19.90 LPA है। ठीक है। और अगर हम अब दूसरी बात करते हैं जॉब प्रोफाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स की, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जॉब प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसमें आपका गुड़गांव दिल्ली ब्रांच ऑफिस यहाँ पे आपके आ सकती है। ट्रेनिंग जो है आपके 1 ईयर की रहेगी, सेम एज ए कंस्ट्रक्शन का जो सेम है। और स्टाइपेंड भी आपका 60,000 पर मंथ रहेगा। और बट यहाँ पे जो आपकी सीटीसी है वो आपका यहाँ पे 18.87 LPA होगा। ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपकी आप पोस्टिंग देख सकते हैं। 1 ईयर जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको न्यू दिल्ली गुड़गांव वगैरह में आपको ये प्लेसेस जो है मिलेगी, प्रोवाइड किया जाएगी। ठीक है। अब देखो एक साफ साफ चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो कैंडिडेट है वो बस एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, आइदर फॉर द एमटी कंस्ट्रक्शन और द एमटी अदर्स। ओके। अब हम देख लेते हैं जो मैंडेटरी है वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पोजीशन जो है पहले तो हमने देख लिया कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन और एमटी अदर्स के लिए निकला है। क्वालिफिकेशन जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए आपका जो है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री आपका बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग इन मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड जो है आपका होना चाहिए। और 65% मिनिमम क्राइटेरिया है इनका। ठीक है। डैट मीन्स कि आपका जो बीटेक का जो फाइनल ईयर का अगर आप 2024 के पास आउट है तो आप 7 सेमेस्टर का आपका जो परसेंटेज होगा वो आपका 65% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर आप तो 2023 के पास आउट हैं तो फिर आपका जो पूरा 8 सेमेस्टर जो फाइनल डिग्री है वो आपका 65% का होना चाहिए मिनिमम। अब डिसिप्लिन में हम देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ये आपका है केमिकल में आप देखो तो आपका एमटी अदर्स के अंदर आपका 7 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए आपका 18 है एमटी अदर्स में, और कंस्ट्रक्शन में आपका 3 है। सिविल में आपका यहाँ पे एमटी अदर्स में 10 है और एमटी कंस्ट्रक्शन में आपका 5 है। ठीक है। अब मैक्सिमम एज भी आप देख सकते हैं जो कि आपका 1/7/2024 तक जो है वैलिड होना चाहिए। मतलब आप 1/7 जुलाई 1 तारीख जो है 1/7 जुलाई तक मतलब यहाँ पे आपका रहना चाहिए। जैसे कि जनरल के लिए है आपका 25 ईयर्स, इससे ज़्यादा आपका होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। ओबीसी के लिए जो है आपका वो 28 ईयर्स है। SC ST कैटेगरी वाले को है जो आपका 30 ईयर्स है। PWD का आप देख सकते हैं 35 ईयर्स है। ठीक है। अगर आप जनरल में हैं तो, और अगर आप PWD हैं बट आप OBC से आते हैं तो आपका 30 ईयर्स है। और अगर PWD भी हैं आप और जो आप SC ST से हैं तो आपका ये 40 साल तक एलिजिबल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क जो है वो आपका 65% ऑलरेडी मेंशन था। अगर आप CGPA की बात करें तो ये ऑलरेडी पॉइंट स्केल बेसिस पे इन्होंने निकाल के ये चेंज करके आपको उस अकॉर्डिंग जो है चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे आपका नहीं है 60% किसी किसी का जो 10th में है जैसे CGPA वगैरह में रहता है तो वो उस अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर देंगे इस पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो कि जो फाइनल ईयर में हैं, मतलब बेसिकली अभी आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं 2 जून में, तो वो जो हैं वो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ पे देखना है ये चीज़ आपका कि जो स्टूडेंट पासिंग आउट इन द ईयर 2023 एंड 2024 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई
और अगर वो पासिंग आउट ईयर 2022 है या फिर उसके पहले के जो बच्चे हैं वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2023 के जो पास आउट हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो गेट 2023 के पास आउट हैं बच्चे, बट वो जो बच्चे हैं वो आपका गेट 2024 ही दिया हो और उनका जो अगर स्कोर वैलिड है तो उसी स्कोर से वो अप्लाई कर सकते हैं, ना कि 2023 पे, ठीक है। और आपका ये मिनिमम परसेंटेज आपने देख लिया था, फाइनल सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट इन EIL सब्जेक्ट टू 65% का होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। तो आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू फर्दर अपीयर फॉर GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। मतलब आपका पहले GD होगा, फिर आपका जो है आपका इंटरव्यू होगा, आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें और जो है आपकी जो नेसेसरी चीज़ है ये आप जाके साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये आपकी दी हुई है सारी चीज़ें कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो कितना KB और कितनी GB जो है आपकी KB साइज़ में आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब आई डेट मेन जो है आपकी एक और चीज़ जो है आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपकी कोई फ़ी नहीं लगने वाली है, ठीक है। और ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब जो है आपका जो यहाँ पे ये साइट पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फॉर्म फिल की जो डेट है वो आपका 14 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 14 फ़रवरी से, मतलब रात के 12 बजे से। और उसके बाद फिर आपका जो है ये 5/3/2024 तक रहेगा, मतलब ये 5 मार्च तक है। तो इनके बीच में आप फॉर्म अपना फिल कर दे याद करके, ठीक है। तो ये है आपका मेन साइट, आप यहाँ पे और जाके आप और भी चीज़ें डिटेल के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपको डेट मैंने बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपने आपके दोस्तों ने गेट अगर दिया है, उनकी अच्छी रैंक आ रही है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।